आप सभी को 10वीं कक्षा के तुलसी के दोहे इस पाठ में स्वागत है। आज हम तुलसी के दोहे इस पाठ में आए हुए व्याकरणांश और तुलसीदास अपने इन पांचों दोहों द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं इस कविता को या दोहे को गाने का भी कोशिश करता हूँ, आप इसे गौर से सुनिए। पहले हम क्या करना चाहिए, इस दोहे के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय हम प्राप्त करेंगे। अगर हम इसका गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है। देखिए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति साहित्य में क्या है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जो कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रमुख कवि है सूरदास, और राम भक्ति शाखा का प्रमुख कवि कौन है, यहाँ तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में, बच्चों आपको याद रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम क्या है, हुलसी। इसे भी आपको एक अंक के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे याद रखना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। देखिए, आप इसे याद रखना चाहिए। इन्हीं के कारण से बचपन में जो उन्होंने जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का जो उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम को क्या बताया गया, रखा गया राम बोला बताया गया। आगे तुलसीदास जो राम के अनन्य भक्त बन गए, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस का भी उन्होंने क्या किया, एक रचना भी उन्होंने की है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ कौन कौन सा है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावले, दोहावले, कवितावले आदि क्या है इनका प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1623 को काशी में उसका देहांत हुआ। तो आपको यह याद रखना चाहिए, इसका जन्म कब हुआ, इसका कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, जो उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ है। जन्म कब हुआ, जो सन 1532 में हुआ। और इसकी प्रमुख उनके माता पिता कौन है, माता कौन है, हुलसी, और पिता का नाम क्या है, आत्माराम। देखिए, जन्म लेते ही उन्होंने पिता अपनी माता को खो बैठती है। तब पिता आत्माराम ने किसी वेद पंडित के साथ परामर्श किया, तो तब पता चलता है कि उसका नक्षत्र क्या है, अच्छी नहीं है, जो जन्म लेने वाला नक्षत्र अच्छी नहीं है। इसके कारण से जो उसके माता पिता या उसे जो भी पालन पोषण करता है उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उसके पिताजी ने आत्माराम जी ने क्या करती है, पार्वती जो भीख मांगते वाला, घरों के सामने आकर भीख मांगने वाला जो पार्वती का माँ को दे देते हैं। जो तुलसीदास जी के अगर हम बचपन को देखें तो बहुत बुरा स्थिति उन्होंने देख चुका है, तो भी उन्होंने अपना जो कर्म को उन्होंने नहीं भूला है। अंत में उन्होंने क्या किया है, रामचरित जो मानस यानी कि रामायण जो संस्कृत में था, उस संस्कृत में रहने वाला उस रामायण को पाली और मागधी, अर्धमागधी, सभी भाषाओं में उन्होंने क्या किया, यानी कि लोक भाषा में उन्होंने क्या किया, रचयिता। दोहे को गाना चाहता हूँ, आप गौर से उसे सुनिए और बाद में आप उसी प्रकार से गाने की चेष्टा कीजिए। अगर जो गाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके मन भर बैठ जाता है, और कंठस्थ करने की ज़रूरत आपको नहीं रहती है। यह कविता जो दोहे क्या करता, आपको परीक्षा के लिए 3 अंक के लिए भी आ सकता है, इसे ध्यान से देखिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोई, मुखिया मुख सो छाई है कान पान कोई,
पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गई पयाम, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। तुलसी साते विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप धरो, जिह हरिद्वार, राम नाम मणि दीप धरो, जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। देखिए बच्चों, आप इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, आप गाना को गाना चाहिए। बच्चों, तुलसीदास ने इस दोहे द्वारा छात्रों में अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस दोहे के द्वारा छात्रों में एक अच्छे गुण सम्मिलित करने की कोशिश तुलसीदास जी ने किया है। देखिए, हम एक एक दोहे द्वारा इसका अर्थ क्या है, इसका विश्लेषण करते हम जाएंगे। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। देखिए, मुखिया, मुखिया इसका अर्थ क्या है? मुखिया इसका अर्थ, मुखिया क्या है? मुखिया इसका अर्थ क्या होता है कि नायक। मुखिया इसका अर्थ क्या होता है? नायक, नेता, नायक या नेता। मुखिया मुख सोचाइए, मुखिया मुख यानी कि मुखिया का जो मुख सोचाइए, मुखिया मुख यानी कि मुख, सो यानी कि क्या है? समाना। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सो, इसका अर्थ क्या है? समाना। मुखिया मुख सोचाइए, मुख यानी कि चेहरा। मुखिया का जो मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सोचाइए, इसका अर्थ क्या है? मुखिया मुख के समान होना चाहिए। ನಾಯಕ ನಾದವನು ಮುಖದಂತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸಿಯವರು ನಾಯಕನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಲಿ. खान पान को एक, देखिए मुख क्या करता है? खान, खाना और पीना। खान पान इसका अर्थ क्या है? खाने का और पीने का काम एक ही करता है। कौन करता है? मुख करता है। और पालय पोसय सकल अंग, देखिए मुख अकेला खाने और पीने का काम करता है और सारे शरीर का जो अंगों को पालन और पोषण करने का काम कौन करता है? यहाँ मुख करता है। यानी कि मुख क्या करता है? खाने पीने का काम करके सारे अंगों को क्या करता है? पालन पोषण करता है। तुलसी सहित विवेक, देखिए कवि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो नायक, जो मुखिया होने वाला और नायक होने वाला मुखिया जैसे, मुख के जैसे या चेहरा जैसे, मुंह जैसे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुखिया जो मुख के समान रहना चाहिए, क्योंकि मुख क्या करता है? खाने और पीने का काम अकेला करता है और सारे अंगों को पालते हैं। उसी प्रकार जो एक बुद्धिमान व्यक्ति
क्या करना चाहिए, या बुद्धिमान व्यक्ति मुखिया के समान होना चाहिए, मुख के समान रहना चाहिए, और वह क्या करना चाहिए, मुखिया के समान रहकर, मुख के समान रहकर अपनी ओर से काम करे और सारे अंगों को या सारे लोगों को वो पालन पोषण करे। इस प्रकार जो तुलसीदास जी ने कहता है कि जो मुखिया होने वाला और नायक होने वाला अपनी ओर से काम करे और सारे लोगों को इसका फल बांटना चाहिए। देखिए आगे जाएंगे हम, या दूसरे जो दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे थे, जड़ चेतना गुण दोषमया। देखिए जड़ चेतना, जड़ यानी कि क्या है, आलस्य। जड़ इसका अर्थ क्या होता है, जो आलस्य, जड़ यानी कि आलस्य, सोमारितन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, और ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು चेतना चैतन्य, सोमारितन ಮತ್ತು चैतन्य। देखिए जड़ और चेतना गुण दोषमया, गुण दोषमया, गुण दोषमय यानी कि विश्व किन्ह करतार, किन्ह, देखिए यहाँ मैंने दिया है किन्ह, किन्ह इसका अर्थ क्या है, किया। विश्व, विश्व इसका अर्थ क्या है, क्या, विश्व इसका अर्थ जगह दुनिया। देखिए विश्व इसका मैंने यहाँ लिखा है, ईश्वर लिखा है, देखिए विश्व इसका अर्थ क्या है, जगह दुनिया। करतारा, करतारा यानी कि सृष्टिकर्ता भगवान, करतार इसका अर्थ क्या होता है, सृष्टिकर्ता या भगवान होता है। विश्व किन्ह करतारा, संत हंस गुण गहि पया परिहरि वारि विकारा। देखिए संत हंस गुण गहि पया परिहरि वारि विकारा। देखिए यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जड़ और चेतन, जड़ और चेतन यानी कि आलस्य और चैतन्य, ये दोनों गुण दोष है, यह दोनों गुण दोष है। यह विश्व, विश्व या जगत में भगवान ने बनाया है। करतारा, करतारा यानी कि इस दुनिया में किन्ह, इसका अर्थ क्या है, किया। भगवान ने इस विश्व में जड़ और चेतना दोनों को बनाया है, जड़ और चेतना दोनों को इस विश्व में या इस दुनिया में भगवान ने बनाया है। संत हंस गुण गहि पया। देखिए संत का हंस पक्षी क्या करते हैं, गुण गहि पया, इसमें जो रहने वाला यानी कि दूध में पया, पया इसका अर्थ क्या है, पय इसका अर्थ, जो पय इसका अर्थ क्या होता है, जो दूध, पय इसका अर्थ क्या है, दूध, दूध में रहने वाला, दूध में रहने वाला, दूध में रहने वाला पानी को छोड़कर सिर्फ क्या पीते हैं, दूध ही पीता है। संत का जो हंस पक्षी क्या करता है, जो पानी में रहने वाला दूध को, पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को ही पीते हैं। यानी कि संत हंस गुण गहि पया, यानी कि गुण यानी कि क्या है, दूध और पानी, दूध और पानी में पानी दोष हो गया और दूध क्या हुआ, गुण हो गया। यानी कि इसका अर्थ यह है कि संत का हंस पक्षी क्या करते हैं, जो पानी और दूध दोनों मिलकर रहते हैं, उसमें रहने वाला पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को पीते हैं। परिहरि वारि विकार, परिहरि, परिहरि यानी कि दूर करना, परिहरि इसका अर्थ क्या है, दूर करना। विकारा, विकार यानी कि यहाँ देखिए विकार यानी कि बुरे गुण, हम बुरे गुण को दूर करना चाहिए। देखिए इस दोहे में कवि यह कहना चाहते हैं कि भगवान ने इस विश्व को बनाते ही जड़ और चैतन्य या गुण और दोष दोनों को बनाया है। जिस प्रकार संत का हंस पक्षी क्या करते हैं, दूध और पानी दोनों मिलकर रहने के बावजूद भी वह सिर्फ दूध को पीते हैं, उसी प्रकार मानव क्या करना चाहिए, यहाँ रहने वाला गुण और जड़ और चैतन्य में या गुण और दोष में हम सिर्फ गुणों को ही अपनाना चाहिए। हम जो
अंधकार, अविकारी, इस विकारों को हम क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ इस प्रकार कवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, सिर्फ हम चेतना को ही या चैतन्य को ही या गुणों को ही हम क्या करना है, अपनाना चाहिए। देखिए एक गुलाब के फूल झाड़ में, उसमें वहाँ फूल भी रहते हैं, कांटे भी रहते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ फूलों को ही तोड़कर लाते हैं, लेकिन हम कांटे को नहीं लाते हैं। यहाँ फूल गुणों का निशाना हो गया और दो कांट क्या है, जो दोष का प्रतीक है। हम सिर्फ फूलों को ही लाते हैं। उसी प्रकार मानव क्या करना चाहिए, सिर्फ गुणों को या अच्छे गुणों को ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार इस दोहे में यहाँ कह रहा है। अब देखिए यहाँ तीसरे दोहे में, तुलसीदास तीसरे दोहे में क्या कहा है, देखिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। देखे दया धर्ಮ का ಮೂಲ है, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ. ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ क्या है, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯ ही धर्म का मूल है. पाप मूल अभिमान, अभिमान इसका अर्थ क्या है, अहंकार. अभिमान इसका अर्थ क्या है, अहंकार. पाप अहंकार, पाप अहंकार का मूल है. जो अहंकार ही पाप है, जो हम अहंकार करते हैं ना, वही पाप है. तुलसी दया न छांडिए, तुलसीदास कहते हैं दया न छांडिए, दया को मत छोड़िए. कब तक, जब तक जब लग घट में प्राण. लगने की क्या है, तक. लगने की क्या है, तक. और घटने की क्या है, घटने की शरीर. जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है, तब तक हम दया को नहीं छोड़ना चाहिए. इस प्रकार जो तुलसीदास ने क्या कहते हैं कि धर्म, दया ही धर्म का मूल है और अहंकार पाप का मूल है. हमारे शरीर में जब तक प्राण रहता है, तब तक हम दया को नहीं छोड़ना चाहिए. इस प्रकार कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म को और दया को अपनाने का एक संकेत यहाँ दे रहा है. देखिए यहाँ वारी इसका अर्थ क्या है, पानी. विकार इसका अर्थ क्या है, बुरे गुण. यहाँ मैंने सभी जो यहाँ की कठिन शब्दों का अर्थों को यहाँ लिखा है, आप इसे चुनकर अपने कापी में लिख सकते हैं और अर्थ कर सकते हैं. देखिए बच्चों, इस एक एक दोहे का अर्थ आपको पूछा जाएगा. अगर आप यहाँ के शब्दों का अर्थ समझ लिया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जो इस दोहे का अर्थ आप लिख सकते हैं. बच्चों चौथा है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास चौथे इस दोहे में देखें, तुलसी साति विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृते, सुसत्यव्रता, राम भरोसो एक. यानी कि तुलसीदास कहते हैं, तुलसी का अर्थ क्या है, यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी साति विपत्ति, साथी यानी कि ಜೊತೆಗಾರರು. ನೋಡಿ ನಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೆದು मैंने इस ओर लिखा है. यहाँ का जो भी कठिन शब्द है इसका सभी अर्थ इस ओर मैंने लिखा है. तुलसी साति विपत्ति के, विपत्ति कष्ट, जो कष्ट का साथी कौन है, तुलसीदास यहाँ कहते हैं जो कष्ट का साथी कौन है. ಸಾಥಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗಾರರು. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರ್ಯಾರು, विद्या विनय विवेक. देखे विद्या विनय और विवेक. विद्या की जो पढ़ाई करते विद्या, विनय की जो हमारा बुद्धि पर निर्भर रहता है. विनय में विद्या के भूषण अंत करते विनय. और विवेक अंदर बुद्धि. विद्या विनय और बुद्धि, ये तीनों क्या है, विपत्ति के साथी है. देखिए तुलसीदास देखिए इस दोहे द्वारा
आपसे क्या कह रहे हैं छात्रों, आपको गौर से इसे आप सुनना चाहिए। हमारे जो मनुष्य का संकट काल का जो ಸಾಥಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು, ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ बुद्धि, यानी कि जो आपको एक अंक के भी सब पूछा जाएगा, विपत्ति के साथी कौन कौन है, विपत्ति के साथी विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रता, देखिए साहस सुकृति और सुसत्यव्रता। राम भरोसो एक, जिसके पास देखिए जिसके पास जिन्होंने राम पर भरोसा करता है, यारो रामन मेले, रामन की कौन है यहाँ भगवान, जिन्होंने भगवान पर भरोसा रखता है, राम इसका अर्थ क्या है भगवान, जिन्होंने राम पर भरोसा रखता है वह साहसी बनता है और सुकृति, सुकृति की अच्छे कार्य, सुकृति इसका अर्थ क्या है अच्छे कार्य, वह अच्छे काम भी करते हैं और अच्छे व्रत भी लेता है, अच्छे व्रत भी लेता है। देखिए इस दोहे द्वारा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको विद्या विनय विवेक को अपनाने के लिए कह रहे, क्योंकि यह विद्या विनय और विवेक क्या हमारे संकट काल का साथी बनते हैं और राम पर भरोसे रखने के लिए या भगवान पर भरोसा रखने के लिए भी यहाँ कवि कह रहे हैं, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है वह साहसी सुकृति साहसी होता है, अच्छे काम करता है और अच्छे व्रत को वह अपनाते हैं। तो ठीक है, यह आगे देखिए बच्चों, ये 5वां दोहे में कवि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वारा। देखिए राम नाम मणि दीप धरो, मणि मणि इसका अर्थ क्या होता है, मणि दीप धरो, दीप धरना, धरो इसका अर्थ क्या है धरिसोदो, धरना धरो दीप, राम नाम का मणि रूप दीप को, राम नाम का मणि रूप दीप को हम धरने से, हम अपनाने से, कहाँ धरना है, जी हाँ राम नाम का जो नाम को नाम ರೂಪೇ ರಾಮನಾಮ ಎಂಬ ರಾಮನಾಮ ಮಣಿ ಎಂಬ ಆ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀಹ ಅಂದ್ರೇನು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧರಿಸಿದ್ದೇ ಹೌದಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ जिस प्रकार देहरी द्वारा हम दीप को या दीव को देहरी द्वारा, देहरी ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ದೇಹರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಜಗುಲಿನ ಆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಭೀತರ ಬಾಹರ್ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಗೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ, ರಾಮನಾಮ ಎಂಬ ಮಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಮನಾಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹೊರಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसी तरह राम नाम जापने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. राम इसका अर्थ क्या है, भगवान के नाम स्मरण करने से हमारा बाह्य और आंतरिक शुद्धि होती है. देखिए यहाँ इस दोहे में कवि राम नाम का एक गुणगान किया है, यहाँ प्रसिद्धि को यहाँ बताया है. जिस प्रकार जो देहरी पर है ना ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ दीप रखने से क्या होता है, घर के अंदर और बाहर दोनों ओर क्या होता है, दोनों ओर उजागर होता है, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಹಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸುತ್ತಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉಜ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕು. ಅಂದರೆ ಈ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು
ಬಾಗಿಲು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯೋ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ದೋಹೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. देखिए आपको इसे याद रखना चाहिए. इसी के साथ यह पांचों दोहे के बारे में मैंने आपको बताया. बहुत आसानी से मैंने आपको इसको अपनाने के लिए कहा है. सभी शब्दार्थों को भी आपके सामने मैंने रखा है. आप क्या करना है, इन सभी शब्दार्थों को व्याकरणांशों को आप अपना कर क्या करना है, अपनी आप क्या करना है, इसका भावार्थ को आप लिखना है. अगर परीक्षा में किसी एक दोहे आपको पूछा जाएगा, इस पूछने वाले इस दोहे को आप क्या करना है, उसका उत्तर आप लिखना है. धन्यवाद.